हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हरिकांता ओवरसीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इन्होंने जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 20 को ओपन हुआ था, 22 में क्लोज किया जा रहा है आज के दिन, और लिस्टिंग डेट है 27 मई का। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 91 टू 96 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 1200 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ, 26 करोड़ का इशू साइज, 26.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 25 मई का मंडे को किया जाएगा। 26 मई का रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी ओनली 2% का, बिग एचएनआई 31 और स्मॉल एचएनआई 15.5, रिटेल 46.5% ऑफर दिया गया। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स में 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन गाइस अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में, जिस भी कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा उस कैटेगरी में मिनिमम लॉट होगा, जिससे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस इस आईपीओ में सब्सक्राइब किया गया, क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया वन टाइम का, 54,000 शेयर्स बिट के 52 लाख, क्योंकि ओनली वो 2% ओनली ऑफर किया गया, इसलिए गाइस फुल्ली सब्सक्राइब है। और बिग एचएनआई बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है। स्मॉल एचएनआई 2% ओनली, 96,100 शेयर्स का बिट किया, 9 लाख का। रिटेल में 9% सब्सक्राइब है, 1.1 लाख शेयर्स का बिट किया, 1 करोड़ का। सब्सक्रिप्शन 7%, बहुत एकदम नहीं के बराबर सब्सक्राइब किया गया है, एकदम नेग्लिजिबल सब्सक्राइब है। 1.7 लाख शेयर्स का बिट किया, 1.6 करोड़ का, 54 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। और जिस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है गाइस, अगर ये आईपीओ 90% सब्सक्राइब नहीं होता है तो आईपीओ ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ओनली 7% ही किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना रेयर चांस है अलॉटमेंट सब्सक्रिप्शन, मतलब कि आईपीओ 90% होप रखी कि आईपीओ जो कैंसिल हो सकती है। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अगर हम बात करें इस कंपनी का बिजनेस को, लेकिन हाँ अब देखना है कि क्या कंपनी अगर डे 3 सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो अगर आज के दिन सब्सक्राइब अगर होता है तो कैंसिल नहीं होगा। अगर हम आईपीओ की बात करें, देखिए सिंथेटिक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। सिंथेटिक टेक्सटाइल फैब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में प्राइमरली कंपनी इंगेज है। स्टैंडअलोन बेसिस पर 23 से 24 तक कंपनी का परफॉर्मेंस में कमी देखने को मिला था, बहुत ज्यादा लैकलस्टर था, बहुत ज्यादा मतलब कि कमी निराशाजनक देखने को मिली थी। लेकिन 25 से बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू 35 करोड़ का, प्रॉफिट 4.5 करोड़ का। नवंबर मंथ में 26 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन 25 से जो प्रॉफिट है बहुत ही बम्पर देखने को मिला। और ये सिर्फ डाउटी की रेट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। प्लस स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। प्लस मर्चेंट बैंकर का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा खराब देखने को मिला है पास्ट में। कॉम्पिटिटर की बात करें तो कंपनी के गाइस कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करेंगे तो इसके कॉम्पिटिटर है बेटेक्स इंडिया, स्वाति विनायक सिंथेटिक्स, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर जो कि लिस्टेड कंपनी से एसएमई कैटेगरी का, क्योंकि कंपनी एसएमई है इसलिए एसएमई कैटेगरी कॉम्पिटिटर, जो कि कह सकते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है। प्लस अगर हम बात करें गाइस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो फैक्ट्री प्रेमिसेस मशीनरी परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 31, ROC 32, RONW 27, PAT मार्जिन 19.5, EBITDA मार्जिन 28%, डेट टू इक्विटी 0.1 टाइम का, PB 3.7, PE रेशियो 15.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 96.9%, पोस्ट इशू 70.6%, मार्केट कैप 94.7 करोड़ का राउंड होगा। देखिए 25 और 8 मंथ्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्राइस बन जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखा गया है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का, लेकिन हाँ इसके अलावा कंपनी जो है बाकी अदरवाइज और बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्राइसमेंट बहुत ही ओवरली रखा गया। सिर्फ फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट जो है फुल्ली रखा गया, बाकी बिजनेस मोमेंटम बिजनेस फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो सिंथेटिक्स टेक्सटाइल्स फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। प्लस पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्ताज और गारमेंट एप्लीकेशंस में फैब्रिक्स यूज होता है, ये इसके प्रोडक्ट्स है पोर्टफोलियो में। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है जो कि डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स को सपोर्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है सूरत टेक्सटाइल हब में, जिससे सोर्सिंग और ऑपरेशनल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और ब्लेंडेड फैब्रिक ऑफर कर रहा है, जिससे मल्टीपल कस्टमर सेगमेंट्स को कैटर करने के लिए। और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखिएगा तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जो कि ग्रो कर रहा है, जो कि
बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता हुआ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन बिजनेस हेवली डिपेंड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिमांड और फैशन ट्रेंड्स पर। और प्रॉफिट मार्जिन भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस के ऊपर, जैसे यॉन और पॉलिस्टर। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर करें लार्ज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से। और एक्सपोर्ट ओरिएंट कंसंट्रेशन रिस्क है, जिससे अगर डिमांड वीकेन होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में, तो अगर मतलब डिमांड कमजोर पड़ता है तो डिमांड में गिरावट आती है। तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री रिसीवेबल साइकिल्स के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है सिंथेटिक फैब्रिक्स और अफोर्डेबल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में के लिए, और न्यू एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव कर सकता है। डोमेस्टिक कैपिटल डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिससे लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल कंजम्पशन सपोर्ट करता है। पोर्टफोलियो जो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वैल्यू एडेड फैब्रिक्स में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, मॉडर्नाइजेशन कर रही है, जिससे ऑपरेशनल इफिशियंसी को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन स्ट्रांग है, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से। रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल लिंक्ड इनपुट प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट पॉलिसीज ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस में चेंजेस के कारण डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण टेक्सटाइल और एप्पल कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकता है। फैशन प्रेफरेंसेस रैपिडली चेंज होता है गाइज, जिससे डिमांड प्रोडक्ट डिमांड साइकिल्स को अफेक्ट कर सकती है। और अगर हम बात करें कंपनी का पीयर कॉन्टेक्स्ट का, तो लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल में कंपनी से कंपेयर करें तो ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल सिंथेटिक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर, जो कि एक्सपोर्ट फोकस के साथ। अदर टेक्सटाइल फैब्रिक मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो प्रोडक्ट वैरायटी, प्राइसिंग, एक्सपोर्ट रिलेशनशिप पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट करा है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है एक्सपोर्ट डिमांड, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट और न्यू मार्केट्स में एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो गाइस जो आईपीओ है ना, बहुत ही प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।